और नजारा इस दौरान में आप सब बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मुझे 2 दिन से लगातार मीडिया पे तीखे सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। हमारे बहुत से मीडिया ने ये कहा कि आप रातों रात ही मोदी जी के फैल कैसे बढ़ गए, कल तो बॉर्डर पे थे। लेकिन इस बात का भी जवाब होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि कोई भी जो वैचारिक तौर से संघर्ष करता है, या दूसरे शब्दों में यूं कह दो कि सामने वाले की ताकत का एहसास उसी पहलवान को होता है जो पहलवान उसके सामने लड़ता है। वो उस दौरान वो लड़ते लड़ते हार भी जाता है, वो जीत भी जाता है। लेकिन सामने वाले के दांव पेच अगर कोई जानता है तो वो हारने वाला ही जानता है कि सामने वाले में कितनी ताकत है और कितने दांव पेच हैं। हम जब से राजनीति में आए तब से ये संघर्ष, ये दांव में चले। जिस प्रकार मीडिया ने आज कल से लगातार चैनलों में चल रही है। और दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हुई, हमने इस बात को क्लियर कहा कि हम निश्चित रूप से जिस संगठन, जिस पार्टी में काम कर रहे थे, वो वैचारिक तौर से भाजपा के सामने लड़ रही थी। लेकिन हम उस पार्टी के मेंबर थे, अगुवाई कर रहे थे, और पूरे राजनीतिक जीवन की अगुवाई करते करते हमने अपने 18 साल के राजनीतिक जीवन में ये आखिरकार तय करने पे मजबूर होना पड़ा कि हमें लेफ्ट नहीं, हमें राइट होना चाहिए। इसलिए हमारा राइट हो। वो कह रहे कि दक्षिण वामपंथ से दक्षिणपंथ कैसे हो गए, लेफ्ट से आप राइट कैसे हो गए। तो हमने कहा कि राइट इज ऑलवेज राइट एंड मोदी इज ऑलरेडी राइट। तो हम इनके साथ हैं, सच्चाई के साथ हैं। जहां तक जिस संगठन माकपा में काम किया, आज पूरी तरह जब हम लोग उसके दामन को कभी अपनी 22 साल की उम्र में दामन जब हमने थामा उसमें, और आज पूरी तरह व्यवस्था चक्का चुका है। आज राजस्थान के अंदर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 2 विधायक हैं और दोनों के दोनों विधायक पूरी तरह कांग्रेस की जी हजूरी करने में लगे हुए। कांग्रेस की बी टीम आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बन चुकी है। पहले दिन से देखा, आखिरी दिन तक बजट को हमने लगातार हाउस में देखा। जब कांग्रेस के ऊपर कांग्रेस में आपस में फूट हुआ तो सबसे पहले कांग्रेस को बचाने की जिम्मेवारी इसी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक ने ली और कांग्रेस की जिंदाबाद की। वो कांग्रेस जिसने इमरजेंसी के अंदर देश के हजारों हजार लोगों को जेल पहुंचाया था, जिसमें ये लाल रंग के लोग भी थे और ये काला रंग के लोग भी थे। ये अपने इरादों पे अटल रहे और वो अपने इरादों को बेच खाया। जिन्होंने 2.5 साल इनको जेलों में रखा हो, जो आजादी से पहले, आजादी के बाद सबसे बड़ा प्रबल दुश्मन के रूप में रहा हो वामपंथ का, आज वामपंथ प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर कांग्रेस की झोली में जाकर इंडिया नाम के शब्द का इस्तेमाल करके जिस प्रकार संगठन बना रहे हैं, ये इंडिया को नहीं बचाएंगे। ये इंडिया के नाम पे ये जो शब्द है, ये कलंकित करने वाला शब्द है। हमारा भारत श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है और भारत श्रेष्ठ रहेगा। भारत माता की। किसी भी राजनीतिक दल को इस देश का नाम के इस्तेमाल करने की छूट नहीं है, लेकिन मोदी जी की सरकार को और इनकी नीतियों को घेरने के लिए जब पार नहीं पड़ी तो पूरे देश के संगठनों ने अपना नाम बदल के लोगों को लुभाने का काम किया।
ये वो चीज़ है जो चीज़ों को मैंने नज़दीक रह के देखा है और इन चीज़ों से मुझे नफरत हुई है, इन नीतियों से हमें नफरत हुई है। हमें अफसोस इस बात का है कि जिस जिले के अंदर हम जिन लोगों को देखे लाल झंडे का दामन थामा था, आज वो 80-80 साल के नेता अभी जिंदा है। जब भी राजस्थान के बड़े नेता चीफ मिनिस्टर आते हैं तो मार्क्सवादी के वयोवृद्ध नेता, जिसमें मुझे नाम लेने में कतई शर्म नहीं है, एकनाथ बेनीवाल सबसे पहले हाथ चढ़ा के और उस लाइन के अंदर खड़ा होता है कि कांग्रेस जिंदाबाद और अशोक गहलोत जिंदाबाद। ऐसी पार्टी में हम नहीं रह सकते थे, हमारा दम घुट रहा था ऐसी राजनीतिक पार्टी के अंदर। हम जब आए तो कॉलेज लाइफ से निकल के आए, हमें कुछ नहीं पता था। गरसाना आए, गरसाना में संघर्ष देखा, हम कूद पड़े। सच और झूठ का परिणाम, सच और झूठ का जो रिजल्ट है वो परिणाम उसके अंदर रहने के ऊपर ही मिल सकता है, कभी बाहर रह के नहीं। हम अंदर रहे हैं। हमने अपने इन 17 सालों के जीवन में, मुझे बड़ी खुशी है कि जनता साथ रही है। जनता ने 2 बार प्रधान और एमएलए बनाया है, मगर इनके साथ रह के जो 17 साल हमारा दम घुटा है, जो इनके साथ रह के बाहर संघर्ष कम अंदर संघर्ष जो ज़्यादा किया है, उसने हमें और हमारे जीवन को मजबूत किया है। और वो मजबूती का फायदा एक सबसे छोटा और सबसे नया कार्यकर्ता भाजपा का होने के नाते इस इलाके का मैं फर्ज अदा करूँगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। क्या जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उम्र में मेरे से बहुत छोटे हैं, मेरे बेटे के बराबर है कुछ साथी, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि अनूपगढ़ गरसाना ही नहीं, कल तक राजस्थान में अगर भाजपा के सबसे छोटे अगर कोई नन्हे मुन्ने सदस्य है तो उनमें हमारी गिनती हुई है। हमारा जीवन अभी 2 दिन का हुआ है। हमने इस झंडे में, इस पार्टी ने, मुझे बड़ी इस बात की खुशी है कि हमारा जो सर्वे हुआ, हमें जो भारतीय जनता पार्टी ने लायक समझा, हमें इस झंडे को उठाने के लिए इजाज़त दी, उसमें सबसे बड़ा योगदान अनूपगढ़ विधानसभा के भाजपा के एक कार्यकर्ता का रहा है। ये मेरे और मेरे जीवन में एक आमूल चूक परिवर्तन का संकेत है। मुझे जब केंद्रीय कमेटी और इनसे बात की, मुलाकात की, तो उन्होंने एक बात मुझे कही कि भाई लोग आए हैं, चले भी गए थे, लेकिन अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में किसी भी भारतीय जनता पार्टी और इसके जन संगठन ने पवन दुग्गल के नाम के ऊपर ऐतराज नहीं किया। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि लोग कल से लगे हुए हैं, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लाएंगे, वोट जिताएंगे, चुनाव खुद लड़ेंगे या किसे लड़ाएंगे। हमने एक ही बात कही थी कि इस इलाके में पहली बार विधानसभा बनने के बाद कांग्रेस को हम उस पाले में जाकर 21,000 वोट से हराया था। दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने इसी कांग्रेस को, और जिस पाले में हम थे, तकरीबन 12-13 हज़ार से हराया था। तीसरी बार उस कांग्रेस को 20,000 से ज़्यादा हराया था। आज मैं और मेरी पूरी टीम जो 17 साल से यहाँ रह रही है, संघर्ष कर रही है, इसी कांग्रेस को इसी विधानसभा में 40,000 से हराकर भाजपा की हैट्रिक बनाएंगे। ये मैं आपके साथ चुनाव किसी की जिंदगी में महत्वपूर्ण नहीं होता, चुनाव लड़ना किसी के लिए जरूरी भी नहीं होता। आज मुझे जो मान सम्मान मिला, आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि जहां जिस राजनीतिक दल में मुझे इतना सम्मान देके दिया गया है, वहां की विधायक खुद रोकेगी। वहां के कुछ प्रमुख लोग जो चुनाव लड़ने की लाइन में है, वो अगर ये कहते हैं कि पवन दुग्गल को पार्टी में लो, मजबूत होगी, इससे बड़ा लोकतंत्र और इससे बड़ी अच्छी पार्टी की नीतियां और किसी पार्टी की हो नहीं सकती। हम उस पार्टी में रहे जिसके राज की कभी कल्पना नहीं करते थे, जीतने की भी नहीं थी। वहाँ एक दूसरे को गर्दन काटने की नौबत आ रही है, भी ये मर जाए तो मैं मर जाऊँ और ये चला जाए तो मैं चला जाऊँ। मुझे इन 2 दिनों
दिनों के अंदर जिनको प्रतिद्वंदी के रूप में मीडिया कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, उन लोगों ने कहा था कि इनको पार्टी में लेना चाहिए, ये हमारे लिए सही है और हमारे संघर्ष के लिए सही है। इसलिए मैं निर्विवाद रूप से कहूँगा कि हमारा लक्ष्य हमारे तमाम जितने भी अनूपगढ़ विधानसभा के भाजपा से जुड़े हुए, संगठन से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता लीडर हैं, हम सबसे अपने आप को जूनियर मानते हुए, सबसे अपने आप को सबसे छोटा खिलाड़ी मानते हुए इस इलाके में मोदी सरकार